बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्जरी में आज हम डिस्कस करें, यूरोलॉजी हमने स्टार्ट किया है तो कुछ एमसीक्यूज़ लिख लें पहले, फिर वो डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह। व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट carcinogen for urinary bladder cancer? स्ट्रॉन्गेस्ट कार्सिनोजन वो होते हैं जो कैंसर को काज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्सिनोजन कौन सा है? स्मोकिंग। अच्छा, स्मोकिंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ अच्छा, स्मोकिंग की जो इफेक्ट है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस और पार्किंसन डिजीज में इसके इफेक्ट है, लेकिन मेडिकली थेरापिकली हम ये रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। स्मोकिंग इज द ट्रीटमेंट फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस और पार्किंसन डिजीज में इसके इफेक्ट है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज लिख ले, फिर हम ये डिस्कस करते हैं बाद में। इंजरी टू मेम्ब्रेनस urethra, the urine will leak into अगर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इंजरी हो जाए, उसकी रप्चर हो जाए, तो यूरिन कहाँ पे लीक होगी? डीप पेरिनियल पाउच में। डीप ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, पेरिनियल पाउच। अच्छा, ये इस तरह याद रखें, मड MUD, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की रप्चर से यूरिन होगी किस चीज में? डीप पेरिनियल पाउच में, ठीक है। अच्छा, तीसरा एमसीक्यूज लिख ले। इंजरी which nerve injury will lead to fecal incontinence? fecal incontinence कल हमने पढ़ा था यूरिनरी इनकंटिनेंस। फीकल इनकंटिनेंस कौन सी नर्व की इंजरी की वजह से होती है? इनकंटिनेंस। अच्छा, यूरिनरी इनकंटिनेंस किस नर्व की इंजरी की वजह से होती है? पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व, वो C2 C3 C4 से निकला है, S2 S3 S4 से। और ये जो फीकल इनकंटिनेंस होती है तो ये पोडेंटल नर्व की इंजरी की वजह से होती है, और ये भी S2 S3 S4 से निकला है। तो कौन सी नर्व है? पोडेंटल नर्व। पोडेंटल नर्व की रूट वैल्यू क्या है? S2 S3 और S4। पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व की भी S2 S3 और S4 है। अच्छा, ये पोडेंटल नर्व जो है ये 90% फीकल इनकंटिनेंस इसकी वजह से होती है, 10% यूरिनरी इनकंटिनेंस। यूरिनरी इनकंटिनेंस ज़्यादातर पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व की वजह से होती है, ठीक है। तो पोडेंटल नर्व की इंजरी की वजह से फीकल इनकंटिनेंस होगी, और पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व की इंजरी की वजह से यूरिनरी इनकंटिनेंस होगी। अच्छा, तीसरा एमसीक्यूज लिख ले। डिफिकेशन का मतलब क्या है? पासिंग स्टूल। डिफिकेशन is controlled by
विच मसल, पता है किसको? प्यूबोरेक्टैलिस, ये पढ़ते हैं इसके बाद के प्यूबोरेक्टैलिस मसल क्या है। प्यूबोरेक्टैलिस, प्यूबोरेक्टैलिस मसल की वजह से डिफिकेशन कंट्रोल होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्लिनिकल केस लिख ले। A young male brought to the emergency after road traffic accident, road traffic accident, RTA, with scrotum swelling, अच्छा, investigation show urine accumulation in scrotum. Which part of urethra is ruptured? Which part of urethra is ruptured? Membranous urethra या spongy urethra? Membranous urethra की वजह से क्या होती है? The urine will leak into deep perineal pouch. इस कंडीशन में यूरिन कहाँ पे है? स्क्रोटम में। तो इसमें लिख लें स्पंजी यूरेथ्रा, या इसका दूसरा नाम है बल्बर यूरेथ्रा, ठीक है। ये मट से याद रखे, ये बस से याद रखे, बस BUS। बल्बर यूरेथ्रा की इंजरी की वजह से यूरिन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होगी। एक होता है डीप पेरिनियल पाउच और एक होता है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो ये हम अब इसकी एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं कि डीप पेरिनियल पाउच कहाँ पे होते हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, प्यूबोरेक्टैलिस मसल क्या है। अच्छा, पेरिनियम, पहले आपको पता हो पेरिनियम क्या है? द डायमंड शेप स्पेस between anus and vagina in female and या scrotum in male। अच्छा, पेरिनियम डायमंड शेप स्पेस है जो स्क्रोटम और एनएस के दरमियान है। तो स्क्रोटम और एनएस के दरमियान डायमंड शेप स्पेस को पेरिनियम कहते हैं। पेरिनियम में हमारे पास दो ट्राइंगल होते हैं, एक का नाम है यूरोजेनिटल ट्राइंगल और दूसरे का नाम है एनल ट्राइंगल। और इसमें दो पाउचेस है, डीप पेरिनियल पाउच और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो पेरिनियम ट्राइंगल
ट्राइंगल एंड पेरिनियम। ठीक है, यूरो जेनिटल ट्राइंगल और दूसरा एनल ट्राइंगल। ठीक, पाउचेस कितने हैं? पाउचेस तो दो पाउचेस है, एक है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और दूसरा डीप पेरिनियल पाउच। एक इसमें एक एमसीक्यूज लिख ले, एमसीक्यू द पोटेंशियल स्पेस ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन इज the potential space of perennial membrane is potential space of perennial membrane is deep perennial pouch, deep perennial pouch। ठीक है, अच्छा इसके पे चल रही। अब ये पढ़ते हैं, सारे एमसीक्यूज इसमें कवर हो जाएंगे। पेल्विक एरिया में हमारे पास हिप बोन होती है, सैक्रम और कोक्सीजियल बोन। ठीक है, हिप बोन में कौन कौन सी बोन है? हिप बोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बोन। कौन कौन सी? ईस्चियम, इलियम, प्यूबिस। अच्छा, पहले हिप बोन, हिप बोन, हिप बोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्चियम प्लस इलियम प्लस प्यूबिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्यूबिक बोन है इंटीरियर साइड पे, राइट एंड लेफ्ट प्यूबिक, और ये दोनों अटैच है एक दूसरे के साथ। ये क्या है? प्यूबिक बोन। ये इन दोनों के दरमियान सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, इसका नाम क्या है? सिम्फिसिस। ठीक है, प्यूबिक बोन जो राइट और लेफ्ट एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये कार्टिलेज से, इसका नाम है सिम्फिसिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है दूसरा बोन, और इस बोन का नाम है ईस्चियम। इस बोन का नाम क्या है? ईस्चियम। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? ईस्चियम। अच्छा, ये भी ईस्चियम। और यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे क्या है? सैक्रम। सैक्रम ट्राइंगुलर शेप बोन है, तो ये क्या है? सैक्रम। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसकी बोन की जो आउटग्रोथ होती है उसको क्या कहते हैं? ट्यूबरासिटी। तो ये क्या है? ईस्चियल ट्यूबरासिटी, ईस्चियल ट्यूबरासिटी। और यहाँ पे भी क्या है? ईस्चियल ट्यूबरासिटी। ये भी ईस्चियल ट्यूबरासिटी।
प्यूबिक। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, किस चीज के थ्रू? ये बोनी आउटग्रोथ है, इसका नाम क्या है? इस्चियोप्यूबिक रेमाई। ये इस्चियल बोन है और ये प्यूबिक है, तो ये दोनों जो रेमाई पे अटैच है ये बोनी बाउंड्रीज है, तो इसका नाम है इस्चियोप्यूबिक रेमाई। और यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, इस्चियोप्यूबिक रेमाई। अच्छा, फिर ये सैक्रम बोन के साथ भी अटैच है, और ये तो ये ट्राइंगुलर शेप स्पेस है ना, इस स्पेस को ट्राइंगुलर स्पेस को पेरिनियम कहते हैं। इसका नाम, ये जो अटैच है तो इसका नाम, इस कार्टिलेज का नाम क्या है? लिगामेंट का नाम क्या है? लिगामेंट बोन और बोन एक दूसरे के साथ अटैच होती है किस चीज पे? लिगामेंट। और मसल और बोन, मसल और बोन किस चीज के थ्रू अटैच होती है? तो अच्छा, तो ईस्चियम और सैक्रम दोनों बोन एक दूसरे के साथ अटैच है किस चीज के थ्रू? लिगामेंट के थ्रू। तो इस लिगामेंट का नाम क्या होगी? ये सैक्रम और ट्यूबरासिटी ऑफ द ईस्चियल बोन के दरमियान है, तो इसका नाम है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। और ये भी इस्चियो ट्यूबरस लिगामेंट। इसमें लिगामेंट अटैच कर देते हैं, लिगामेंट बोन प्लस बोन, बोन के साथ अटैच कर देती है लिगामेंट, और टेंडन अटैच करती है टेंडन, बोन प्लस मसल। अच्छा, तो ये इस ट्राइंगुलर शेप स्पेस का नाम क्या है? पेरिनियम। अब ये एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे दोनों ट्यूबरासिटी, ये हम दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं इस इमेजिनरी लाइन पे। अच्छा, ये दो ट्राइंगल पे हम डिवाइड कर सकते हैं, अपर और लोअर ट्राइंगल पे। इस ट्राइंगल का नाम है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? अब इस तरह आपको इसको देखो, फिर दोबारा ड्रा करते हैं, फिर ये ज्यादा लिखाई अगर हो जाए तो कंफ्यूज। ये इस ट्राइंगल को कहते हैं जो इंटीरियर साइड पे है, इंटीरियर साइड, ये प्यूबिक बोन इंटीरियर की तरफ है और ये पोस्टीरियर, सैक्रम पोस्टीरियर की तरफ है, तो ये यूरोजेनिटल ट्राइंगल है, यूरोजेनिटल ट्राइंगल है। और ये क्या है? एनल ट्राइंगल, एनल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो, ये स्केच अगर आपके जहन में है तो फिर आसान है। पहले पेरिनियम की बाउंड्री बताए कि पेरिनियम की बाउंड्री कौन किस किस चीज ने बनाई है? बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम। अच्छा, इंटीरियर बाउंड्री, इंटीरियर, फिर लेटरल और फिर पोस्टीरियर। इंटीरियर साइड पे क्या है? इंटीरियर साइड पे प्यूबिक बोन है, तो इंटीरियर बाउंड्री पेरिनियम की बनाई है प्यूबिक बोन ने। ठीक है, किस चीज ने बनाई है? प्यूबिक
बोन। अच्छा, लेटरल बाउंड्री किस चीज ने बनाई है? ईस्ट ट्यूबरस लिगामेंट और ईस्ट प्यूबिक रेमाई। तो लेटरल बाउंड्री किस चीज ने बनाई है? लेटरल साइड पे कौन कौन सी है? ईस्ट प्यूबिक रेमाई और सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ईस्ट प्यूबिक रेमाई प्लस सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। और पोस्टीरियर साइड किस चीज ने बनाई है? सेक्रम ने, सेक्रम। ठीक है। अच्छा, अब यूरोजेनिटल ट्राइंगल की बाउंड्री बताए। यूरोजेनिटल ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आए हैं पिछले पास्ट पेपर। अच्छा, यूरोजेनिटल ट्राइंगल बाउंड्रीज। तो इसमें लिख ले, इसकी रूप किसने बनाई है? रूप और लेटरल और फ्लोर। रूप पे क्या है? प्यूबिक बोन। लेटरल साइड पे क्या है? ईस्टो प्यूबिक रेमाई। अच्छा, और फ्लोर पे क्या है? यूरोजेनिटल ट्राइंगल की इमेजिनरी लाइन। ठीक है। अब देखो, दूसरा जो है वो एनल ट्राइंगल, बाउंड्रीज ऑफ एनल ट्राइंगल। तो एनल ट्राइंगल की रूप किस चीज ने बनाई है? रूप और लेटरल, ये ट्राइंगल है, पीरिनियम की नहीं, सिर्फ लोअर ट्राइंगल एनल ट्राइंगल की इमेजिनरी लाइन और लेटरल सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, और इसके फ्लोर सेक्रम ने बना है। ठीक है। अब ये तो इसकी बाउंड्री हो गई, समझ गए? इसमें इस तरह होता है, ये यूरोजेनिटल ट्राइंगल है। अगर हम फीमेल में डिस्कस करें तो इसमें 2 ओपनिंग होती है। फीमेल में इसमें 2 ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग। ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग। और ये क्या है? वेजाइनल ओपनिंग। इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? यूरोजेनिटल ट्राइंगल। और एनल ट्राइंगल में जो ओपनिंग है उसका नाम क्या है? एनल ट्राइंगल में एनल ओपनिंग होती है। ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया इसके पिक्चर। अच्छा, ये प्यूबिक बोन है। ठीक है, प्यूबिक बोन दोनों के साथ किस चीज के थ्रू अटैच है? सिम्फिसिस। ठीक। अब यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे क्या है, ईस्चियम, और ये भी ईस्चियम। यहाँ पे सैक्रम है। टेलबोन ऑफ वर्टिब्री का नाम क्या है, कोक्सिक्स। इसके साथ क्या है, कोक्सिक्स, हाँ टेलबोन। तो कोक्सिक्स ये क्या है, कोक्सिक्स है, और ये सैक्रम है। अच्छा, ये तो इस तरह पीरिनियम की स्ट्रक्चर ड्रा करें पहले से। अच्छा, और तो ये पेरिनियम है, ठीक। यहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन है, और यहाँ पे दो ओपनिंग है। अच्छा, ये प्यूबिक बोन के साथ एक और बोन है, इसका नाम इलियम है। इसका नाम क्या है, इलियम। तो यहाँ पे ये जो बोन है ये इलियम है, इलियम, और ये प्यूबिक बोन। ठीक, अब देखो, ये इस प्यूबिक बोन से एक मसल आई है नीचे की तरफ, और किस चीज़ के साथ अटैच है, कोक्सिक्स। यहाँ पे भी इस तरह है। तो इस मसल का नाम क्या है, ये प्यूबिक और कोक्सिक्स के एक दोनों के साथ अटैच कर देते हैं, तो मसल का नाम क्या होगी, प्यूबो कोक्सीजियस मसल। प्यूबो कोक्सीजियस मसल, ठीक, प्यूबो कोक्सीजियस मसल। अब ये इलियम भी, इलियम और कोक्सिक्स को अटैच कर देती है, दूसरी मसल आई है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, इलियो कोक्सीजियस, इलियो कोक्सीजियस। अच्छा, ये सैक्रम, और सैक्रम से भी एक मसल आई है और कोक्सिक्स के साथ अटैच है, इसका नाम क्या होगी, इस्चियोकोक्सीजियस, इस्चियोकोक्सीजियस। सिंपल है। पेरिनियम की बाउंड्री, तो पेरिनियम की बाउंड्री बनाते हैं एंटीरियर साइड पे क्या है, प्यूबिक बोन, पोस्टीरियर साइड पे सैक्रम है, ठीक है। और लेटरल, इसके लेटरल साइड किस चीज़ ने बनाई है, ईस्चियोप्यूबिक रेमाई, और ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। और सैक्रम तो पोस्टीरियर साइड बनाया है। फिर दो ट्राइंगल है, एक यूरोजेनिटल ट्राइंगल और एनल ट्राइंगल। ये क्या है, यूरोजेनिटल ट्राइंगल, ट्राइंगल, और ये एनल ट्राइंगल। अच्छा, फिर इसमें प्यूबिक बोन से एक मसल आई है और कोक्सिक्स के साथ अटैच है। जो प्यूबिक और कोक्सिक्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो उस मसल का नाम प्यूबो कोक्सीजियस होगी। इलियम और कोक्सिक्स एक दूसरे के साथ जो अटैच कर देते हैं तो वो इलियो कोक्सीजियस मसल होगी। और ईस्चियम जो कोक्सिक्स से मिलाते हैं तो उसके मसल का नाम क्या है, इलियो कोक्सीजियस मसल। अब देखो, पेल्विक, इन तीनों मसल को कंबाइनली कहते हैं पेल्विक डायफ्राम। तीनों ईस्चियोकोक्सीजियस, प्यूबोकोक्सीजियस और इलियोकोक्सीजियस को पेल्विक डायफ्राम कहते हैं। पेल्विक डायफ्राम क्या है, पेल्विक डायफ्राम
पेल्विक डायफ्राम बनाता है, अच्छा ये ऊपर लिखता हूँ, ये ट्राइंगल आपके जहन में हो तो फिर एमसीक्यूज आसान होगी और सिंपल है, एक दो बार इस पे प्रैक्टिस करें तो फिर आसान है। प्यूबोकोक्सीजियस और इलियोकोक्सीजियस और सैक्रोकोक्सीजियस, इन तीनों को कंबाइन कहते हैं पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम, अगर इसमें हम इश्यूकोक्सीजियस, ठीक है। पेल्विक डायफ्राम से अगर पेल्विक माइनस इश्यूकोक्सीजियस, तो फिर इसका नाम क्या है? पेल्विक फ्लोर लेवेटर इनाई मसल। पेल्विक फ्लोर, पेल्विक डायफ्राम से अगर इश्यूकोक्सीजियस को हम रिमूव कर दें, या इस तरह भी हम कह प्यूबोकोक्सीजियस और इलियोकोक्सीजियस को क्या कहते हैं? लेवेटर इनाई। स्ट्रेस इनकंटिनेंस में कौन सी मसल वीक होती है? लेवेटर इनाई, तो इसकी वजह से यूरिनरी इनकंटिनेंस होती है। और डिफिकेशन किस चीज़, कौन सी मसल की वजह से होती है? प्यूबोरेक्टैलिस, तो वो तो हमने नहीं पढ़ा, तो देखे वो भी पढ़ लेंगे, ये लिखते हैं। प्यूबिक और ईशियम, ईशियल ट्यूबरासिटी और सैक्रम, और इसके साथ क्या है? कोक्सीजियस, कोक्सिक्स बोन, टेल बोन, ठीक है। अब ये तो ये दोनों अटैच है, ये इस तरह सिम्पेसिस, इमेजिनरी लाइन है, और इसमें दो ओपनिंग है और इसमें एक ओपनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मसल आई है, पहले प्यूबिक और कोक्सिक्स को जो अटैच करती है, तो उसका नाम क्या है? प्यूबोकोक्सीजियस मसल, प्यूबोकोक्सीजियस मसल। प्यूबोकोक्सीजियस मसल जब नीचे आता है तो ये इस तरह इस ओपनिंग के इर्द गिर्द राउंड होती है, इस तरह ये नीचे आई है ना, तो ये इसके इर्द गिर्द इस तरह, ये कौन सी ओपनिंग है? यूरेथ्रल ओपनिंग, और कौन सी मसल इसके इर्द गिर्द राउंड हो गई है? प्यूबोकोक्सीजियस, तो इस मसल का नाम है, ये जो इस ओपनिंग के इर्द गिर्द है, तो प्यूबो यूरेथ्रैलिस, ठीक है। तो ये क्या है? ये रेड प्यूबो यूरेथ्रैलिस,
ठीक है। अब ये जब नीचे आ गई है तो इसके दूसरे जो ओपनिंग है वेजाइनल ओपनिंग, तो इसके भी इर्द गिर्द हो गई है। ये प्यूबिक मसल है प्यूबोकोक्सीजियस, और वेजाइना के इर्द गिर्द इसकी राउंड हो गई है, तो इसका नाम क्या होगी? प्यूबो वेजिनेलिस। प्यूबो ठीक है। ये नीचे इस ओपनिंग के भी इर्द गिर्द हो गई है, तो इसका नाम क्या होगी? प्यूबो एनेलिस या प्यूबो रेक्टेलिस। रेक्टम को, लार्ज इंटेस्टाइन की लास्ट पार्ट को रेक्टम कहते हैं, तो प्यूबो रेक्टेलिस। प्यूबो रेक्टेलिस सिंपल है। इसके यहाँ पे जो बोन है तो इसका नाम इलियम है। इलियम भी कोक्सिक्स के साथ अटैच है और ईस्चियम भी कोक्सिक्स के साथ अटैच है, और तीनों मसल्स को पेल्विक डायफ्राम कहते हैं। अब आप बताएं, अगर प्यूबो रेक्टेलिस मसल वीक हो तो क्या होगी? डिफिकेशन होगी। जिस तरह अगर प्यूबो वेजिनेलिस मसल वीक होगी, वेजाइना कंप्लीटली क्लोज नहीं होगी। अगर यूरेथ्रल प्यूबो यूरेथ्रलिस मसल में मसला है, यूरिनरी इनकंटिनेंस, तो जो हमने पढ़ा कि डिफिकेशन कौन सी मसल की वजह से होती है? प्यूबो रेक्टेलिस। ठीक है। अच्छा, तो ये जहन में याद रखिए, प्यूबो रेक्टेलिस मसल यूरेथ्रा के इर्द गिर्द, यूरेथ्रल ओपनिंग के इर्द गिर्द हो गई है, वेजाइना के भी और एनल ओपनिंग के भी इर्द गिर्द हो गई है। एनल ओपनिंग को प्यूबो रेक्टेलिस और वेजाइनल को प्यूबो वेजिनेलिस और एनल को प्यूबो यूरेथ्रा के इर्द गिर्द प्यूबो यूरेथ्रेलिस। ठीक है। अब ये डायग्राम याद रखिए, कल से फिर पीरिनियल पाउचेस कंटिन्यू रखेगी, डीप पीरिनियल पाउच, सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच। ठीक है।